मैं आज आपको कक्षा 12 के अनुवाद संस्कृत का चैप्टर सुभाष सत्यनारायण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहला है भाषासु मुख्यम मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादापि सुभाषितम। अब इसका देखिए क्या अर्थ होता है। भाषासु, भाषाओं में या सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य ग्रीवाण भारती संस्कृत भाषा है। अब इसको फिर से देखिए तो ऐसे कहिए कि संस्कृत भाषा प्रत्येक भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है या अलौकिक है। तस्यम ही मधुरम काव्यम, तस्यम इससे भी मधुर इसके काव्य हैं, और तस्मादापि सुभाषितम और इससे भी अच्छे इसकी सूक्तियां हैं, अर्थात इसके सुंदर वचन हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य भाषा है तथा इससे भी मधुर इसके काव्य हैं, और इसके काव्यों से भी मधुर इसके सुंदर सूक्तियां हैं या सुंदर वाक्य हैं। ये आपका पहला हो गया। अब आप दूसरा देखिए, कहा सुखार्थी कुतो विद्या। सुखार्थी अर्थात सुख के अर्थ पर लेटने वाले, अर्थात सुख की चाह करने वाले, कुतो विद्या कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या, कुतो विद्यार्थी सुखम। कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी माने विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख, यानी विद्यार्थियों को सुख कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तज्जेत विद्या, सुख चाहने वाला व माने वह, तज्जे माने छोड़ दे, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे, विद्यार्थी व तज्जेत सुखम, और विद्यार्थी जो हो वो क्या छोड़ दे, सुख छोड़ दे। तो एक लाइन फिर से पूरी तरह देख लीजिए, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ, सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे, विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे। ये आपके दो हो गए। इसके बाद आप कहेंगे तीसरा है, देखिए तीसरा, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु बिंदु क्रमशः पूर्ते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च। जल बिंदु निपातेन, क्रमशः माने क्रम से, पूर्ते माने भर जाता है, घड़ा माने घड़ा, निपातेन माने लगातार। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, क्रम से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से सभी रोजाना अभ्यास करने से हर प्रकार की, सर्व विद्यानाम में हर प्रकार की विद्या, धर्म व धन आ जाता है, अर्थात संग्रहित हो जाता है। फिर सुनिए, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से रोजाना अभ्यास करने से हर प्रकार का धन, धर्म और विद्या आ जाती है। इसके बाद चौथा आप देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया करेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के, विनोदेन माने चर्चाओं में, कालो माने समय, गच्छत माने जाता है, धीमताम बिताते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे संस्कार लोग होते हैं, उनका खाली समय काव्य और शास्त्रों की चर्चाओं में बीतता है। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम, अब मूर्ख माने अब समझते ही हैं, जो मूर्ख हैं अर्थात बुरे प्रकार के लोग हैं, उनका खाली समय व्यसनेन अर्थात नशा करने में, निद्रा सोने में, कलेनवा मीन्स झगड़ा करने में बीतता है। तो फिर से देख लीजिए इसको, जो अच्छे लोग हैं उनका खाली समय काव्य और शास्त्रों की चर्चाओं में बीतता है, जबकि जो बुरे लोग हैं उनका खाली समय नशा करने, सोने व झगड़ा करने में बीतता है। अब आप पांचवा देखिए, न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भ्रातृभांजम न च भारकारी
व्यकीर्ते वर्धन्ते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर हारम, न चोर चुरा सकता है, न च राज्य हारम, और न ही राजा छीन सकता है, न भ्रातृ भांजम, और भ्रातृ माने भाई, भांजम माने बांटना, न भाई इसे बांट सकता है, और न च भारकारी, और न ही इसका भार महसूस होता है। व्यकीर्ते वर्धन्ते, खर्च करने पर यह बढ़ता है, एवं नित्यम, यह रोजाना ही, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तभी तो कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। क्या कहा गया है? तभी तो कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है। अब आप अगला देखिए, परोक्षे कार्यहंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रात्रादिशम मित्रम विषकुंभे पयोमुखा। परोक्षे कार्यहंताराम, परोक्षे मीन्स पीठ पीछे, कार्यहंताराम मीन्स काम बिगाड़ने वाले अर्थात बुराई करने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम, प्रियवादिनम मीन्स मीठा बोलने वाले, यानी पीठ पीछे निंदा करने वाले, सामने मीठा बोलने वाले। वज्र एतादृश्यम, वज्र देना चाहिए अर्थात त्याग देना चाहिए, मित्रम ऐसे मित्र को, विषकुंभे पयोमुखा, जैसे विष से भरे घड़े के ऊपरी हिस्से पर दूध भरा होने से उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे निंदा करे तथा मुख पर मीठा बोले। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वे जो पीठ पीछे निंदा करें, मुख पर मीठा बोले, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े के मुख पर या ऊपरी हिस्से पर थोड़ा सा दूध भरा होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, उदेति सविता त्राम्य एवा इस्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महात्मा मेक रूपता। उदेति सविता, उदित होते हैं अर्थात जब सूर्य निकलता है, त्राम्य तो भी लाल होता है, और जब एवा मेतिश्चा, और जब डूबता है तो भी लाल होता है। अर्थात सुनिए, जब सूर्य निकलता है तो भी लाल होता है, जब सूर्य डूबता है तो भी लाल होता है। उसी प्रकार से संपत्तो चा विपत्तो चा, चाहे धन आए और चाहे विपत्ति आए, महात्मा में रूपता, जो बड़े लोग हैं, धीर वीर लोग हैं, ऐसे लोग तनिक भर भी विचलित होते नहीं है। वो दोनों ही अवस्थाओं में, धन आने पर भी और विपत्ति आने पर भी, दोनों अवस्थाओं में एक जैसे ही रहते हैं। विद्या, अब अगला देखिए, विद्या विदाये धनम मदाये। विद्या विदाये, विद्या विवाद के लिए, धन मदाये अर्थात धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पड़ पीड़नाए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य साधो, खलस्य माने दुष्ट, साधो, अभी इस लाइन को ऊपर ले चलिए, तो खलस्य माने दुष्ट होता है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, जबकि शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि वहीं पर यहां देखिए, अब साधो विपरीत में ज्ञान आए, जबकि साधु क्या होते हैं? दुष्टों के विपरीत होते हैं, अर्थात उनका ज्ञान, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। इसके बाद आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको, जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जबकि जो सज्जन होते हैं, जो साधु होते हैं, उनका विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। सहसा विदित न क्रियम विवेके, अब अगला देखिए, सहसा विदित न क्रियम विवेके, जो अचानक बिना विचारे कार्य करते हैं, परंदा पदम, ऐसे लोगों के यहाँ अपार कष्ट आता है। विश्रुते ही विश्वकारणी गुण लुब्धा सुमेव संपदा, लेकिन जो अपना काम सोच विचार कर करते हैं, ऐसे लोगों पर गुणों की लोभी लक्ष्मी
गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही उनका वर्ण कर लेती है। इसके बाद हम आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।